नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने गिरिडीह जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि साल 1952 और साल 1959 में भारत सरकार को राज्य सरकार ने 2 बार में भंडारडीह और मकतपुर मौजे की कुल 38 एकड़ 71 डिसमिल जमीन अधिग्रहित कर भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए दी थी। गिरिडीह में स्थित यह संस्थान केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विडंबना यह है कि संस्थान की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई। इसके कुछ हिस्से को सुनियोजित तरीके से चारदीवारी तोड़कर कब्जा भी कर लिया गया, जो जांच का विषय है। इन लोगों ने कुछ जमीन बेचने के लिए भू दखल प्रमाण पत्र LPC बनाने के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया है। जिस तरह भूमाफियाओं का सिंडिकेट अंचल कार्यालय की मिलीभगत से भारत सरकार के संस्थान की जमीन को हड़पना चाहता है, ऐसा लग रहा है कि भूमाफिया का जिला पदाधिकारी समेत सत्ता का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है, क्योंकि इतनी हिम्मत बिना सत्ता के संरक्षण के और बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं लगता। जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में पूरे जमीन का लूट मचा हुआ है। उसी संदर्भ में अब तो यहाँ तक कि जो सरकार का जमीन है, जो सरकारी संस्था है, अभी गिरिडीह में एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। उस संस्थान को राज्य सरकार ने 1952 और 1959 में जमीन अधिग्रहण करके भारत सरकार को दिया था, और उस जमीन को भी यहाँ के भू माफिया, सफेद पोश और पदाधिकारी का सिंडिकेट मिलकर पूरा लूटने में लगी हुई है। आज मेरा उपायुक्त महोदय से यही कहना था कि एक स्टैटिकल की जमीन है और एक पचम्बा कृषि फार्म की जमीन है और पचम्बा बस डिपो की जमीन है। ये सब जमीन का उच्च स्तरीय जांच करके और भू माफिया से जमीन को बचाएं, और भारत सरकार का जो धरोहर है ये स्टैटिकल, इनको बचाएं। कहा था कि ये जमीन स्टैटिकल की है, किसी भी हालत में जो भी भू माफिया लोग इसके चारदीवारी तोड़ी है उस पर FIR किया जाए और केस किया जाए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी उस करने के बाद उस समय के तत्कालीन CO ने आश्वासन दिया था कि मैं जरूर उस पर कार्रवाई करूंगा, ये इसको जांच का विषय है, जांच करके मैंने ये है। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया कि ये जमीन स्टैटिकल का ही है। मुझे रिपोर्ट दिया गया, वहाँ कार्यालय में अभी भी पड़ा हुआ होगा, और उस समय भी बताया गया कि स्टैटिकल का जमीन है। उस समय बहुत विवाद होने के बाद फिर मैंने अपने स्तर से निगम के ये महापौर के हैसियत से उपायुक्त को भी मैंने लिखा था कि स्टैटिकल की जमीन को बचाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 साल बीत जाने के बाद और माफिया लोगों का मनोबल बढ़ गया है। माफिया लोग चारों तरफ से, जो दीवारें कम गिरी हुई थी जिस समय रोक लगा था, उसके बाद है कि इस चारदीवारी को तोड़ने का काम किया गया। और यहाँ तक कि अभी जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि अभी LPC के लिए भी अप्लाई किया गया है। तो ये एक दुर्भाग्य है, और यहाँ के ये जो गिरिडीह का धरोहर है, जो भारत सरकार की पूंजी है, और जिससे कि किसी पूरे राज्य में गिरिडीह शहर का नाम है स्टैटिकल को लेकर के, ऐसे संस्थान को बचाना चाहिए।